एवरीवन, कैसे हैं सभी। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को गुड मॉर्निंग। तो आज हम आपके इंग्लिश ग्रामर का एक और बेहतरीन टॉपिक आपके सामने लाए। देखिए, इंग्लिश ग्रामर के अंदर अगर आप सही ढंग से अपने आप को सही तरीके से इस ग्रामर की बेसिक को सीखना चाहते हैं तो किसी भी वीडियो को मिस मत करें, क्योंकि जो स्टार्टिंग में वीडियो समझ में आ जाती है ना, फिर बाद में आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। बाकी आप समझदार हो कि किस चीज़ को आपने सही ढंग से करना है या नहीं करना है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है वॉइसेस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। ये शुरू से ही चलते आ रहे हैं, 6 क्लासेस, 6th 7th 8th 9th, और अब हायर क्लासेस के अंदर भी इसका यूज होता है। चलो, इसको हिंदी में कहा जाता है कर्म वाच्य। क्या कहा जाता है? कर्म वाच्य, यानी कि वाच्य परिवर्तन कहा जाता है। आपने हिंदी में देखा होगा ना, राम गाना गाता है, तो उसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? राम के द्वारा गाना गाया जाता है। सिंपल। तो इंग्लिश के अंदर हम टोटल 12 टेंस होते हैं। नियर अबाउट 7 या 8 टेंस को ही पैसिव वॉइस के अंदर चेंज किया जा सकता है। तो हम आपको टेंस के हिसाब से ही इनको चेंज करना सिखाते रहते हैं। देखिए, जो आपका पहला टेंस है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये टेंस की क्लास आप पहले कर चुके हो, कोई बात नहीं। अब आपको वो सारा कुछ नहीं बताएंगे, इसके पीछे ऐसा आता है कुछ नहीं, आपको नॉर्मल सा एक फॉर्मूला बताएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। ये है हमारा सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब एस या ईएस होता है तो वो कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। अब हम आपको बताएंगे इसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करना है। ठीक है, आपने ये नोट कर लिया होगा। देखिए, हम आपको साथ के साथ सारा कुछ बताते रहते हैं। सबसे पहले आपने लिखना है सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, फिर लिखना है ऑब्जेक्ट। इसको हम लिखेंगे एक्टिव वॉइस। ओके, और इधर हम फॉर्मूला लिख देते हैं पैसिव वॉइस का। किसका? पैसिव वॉइस का। तो इसका फॉर्मूला इसके अपोजिट उल्टा हो जाएगा। लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है तो इसके लास्ट वाली चीज पहले आ जाएगी। इसमें सब्जेक्ट पहले लिखना है, इसमें ऑब्जेक्ट पहले लिखना है। प्लस आपको क्या करना है, या तो लगाना है इज या एम या आर। इसमें क्या लिखना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें ऑब्जेक्ट के बाद लिखना है इज एम आर। इसके साथ आपको जोड़ देनी है वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म? वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़ देनी है। फिर आपको लगाना है बाय, और फिर आपको लगाना है सब्जेक्ट। ये फॉर्मूला हो गया। अब ये फॉर्मूला है एक्टिव वॉइस का, यानी कि टेंस का कोई भी करो, और वो फॉर्मूला है पैसिव वॉइस का। सिंपल एक सेंटेंस करते हैं। मैंने लिखा आई लाइक मैंगो, ही लाइक्स मैंगो। ये मैंने सेंटेंस लिख दिया। ये देखिए, अब ये है सब्जेक्ट, पता चल गया। मैंने लिखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस, तो ये हमारी वर्ब होगी, इसके साथ एस या एस जोड़ दिया, और ये हो गया हमारा मैंगो ऑब्जेक्ट। अब अगर हमने इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो मैंने ऑब्जेक्ट क्या लिखा? मैंगो। ये लिख दिया मैंने। समझ में आ गया? ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है।
इसका बनाने, पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है ऑब्जेक्ट। तो मैं लिख दिया मैंगो। अब इन तीनों में से एक चीज आएगी, इतना तो आपको पता होगा तीनों में से क्या आएगा। एम आता है आई के साथ, आर किसके साथ आएगा, प्लूरल के साथ, और इज जाता है सिंगुलर के साथ। अब आप बताओ मैंगो के साथ में क्या लगाऊं, आपके पास ऑप्शन है 3, या इज या एम या आर। तो मैंगो सिंगुलर क्या लगाएंगे, इज, मैंगो इज। फिर मैंने आगे लिखा है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ। अब वर्ब है लाइक, वर्ब आपको आती होगी वर्ब की फॉर्म, लाइक, लाइक्ड, लाइक्ड। तो मैंने लिखा मैंगो इज लाइक्ड। ठीक है, रूल के अकॉर्डिंग सारा किए जा रहा हूं, लाइक्ड, और फिर मैंने लिखा बाय, और लास्ट में आपको दे रखा है सब्जेक्ट, और उधर लिखा सब्जेक्ट। तो ही का हम क्या लिख देंगे, हिम, ही का हम क्या लिख देंगे, हिम। हो गया। अब हम इसको लेके आते हैं नेगेटिव का। ये सिंपल का फॉर्मूला नोट कर लेना, मैं रब कर रहा हूं फिर आगे लिखूंगा। He does not sing a song। ये क्या है, सब्जेक्ट, इसको क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। ये क्या है, वर्ब। ये क्या है, ऑब्जेक्ट। अब अपन इसका पैसिव वाइज चेंज करना है। ठीक है, अगर मैं आपको इसका रूल बताऊं तो ये है सब्जेक्ट, डू या डज, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट। ये तो आपको एग्जाम में लिखा हुआ मिलेगा। अब आप इसका पैसिव वाइज कैसे बनाओगे, उसका भी मैं रूल आपको बता देता हूं। तो उसका क्या रूल होता है, सबसे पहले आपको वही पहले की तरह ऑब्जेक्ट सिंपल प्लस एचवी, एचवी का मतलब हेल्पिंग वर्ब, प्लस नॉट, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस बाय, और प्लस सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ए सॉन्ग, हमने लिखा ए सॉन्ग। हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, तो इज भी इधर आ गई, ए सॉन्ग इज। फिर क्या लिखा, नॉट, ए सॉन्ग इज नॉट संग। संग कौन सी वर्ब होगी, सिंग की थर्ड वर्ब क्या होगी, संग। और फिर हमने लिखा बाय, और फिर हमने क्या लिखा, ही का, हो गया। नेगेटिव को ही हमने बड़ा इजीली चेंज कर दिया। अब हम करेंगे इंटेरोगेटिव को चेंज, सिंपल। उसका भी फॉर्मूला आपको बता देता हूं कि नेगेटिव का फॉर्मूला क्या होगा, डू यू ईट मैंगो। इसका पैसिव वाइज बनाएंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या लिखोगे, सब्जेक्ट, यानी डू यू ईट मैंगो। तो आपने क्या देखना है, इस मैंगो को देखना है। मैंगो सिंगुलर है क्या प्लूरल, मैंगो है सिंगुलर। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब से ये स्टार्ट होगा पैसिव वाइज, इज। अब इज किसकी वजह से आया, किसकी वजह से आया, डू, डज सी, डज सी ईट मैंगो। तो जो इज है किसकी वजह से आया, सब्जेक्ट, इज सी, इज सी। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ईट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ईटन, और फिर क्या लिखेंगे हम, बाय, और शी का क्या हो जाएगा, हर। ये इसका पैसिव वाइज चेंज हो जाएगा, सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई होप आपको ये वाला टेंस समझ में आ गया होगा। अब आपने घर पे क्या करना है, घर पे 3 या 4 सेंटेंसेस डेली के रिवाइज करने हैं, ताकि आपको इस टेंस के साथ साथ बाकी के रूल भी जो हैं वो धीरे धीरे हौली हौली समझ में आते रहे। अगर आपको पहला सेंटेंस सही ढंग से समझ में आ गया
तो बाकी सेंटेंस आपको बड़े ईजली ही समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो और साथ में आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और कमेंट भी देते रहा करें कि हाँ आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उसके ऊपर भी डेली वाइज वीडियो बनाते रहेंगे। ओके, थैंक्स अ लॉट।